नमस्कार। मोटिवेशन चैप्टर के अंतर्गत हमने मास्लो का आवश्यकता क्रम समझा था। आज हम आपके सामने टॉपिक लेकर आए हैं हर्ट्ज़बर्ग का द्विघटक विचारधारा। देखिए, हर्ट्ज़बर्ग ने मोटिवेशन से संबंध में जो अपनी विचारधारा प्रस्तुत की है, तो उनका जो अप्रोच था, उन्होंने किसी संस्था के 200 अकाउंटेंट और इंजीनियर्स से 2 प्रश्न किए। उनसे जाकर उन्होंने ये पूछा कि आप मुझे अपने जीवन के ऐसे 2 मोमेंट बताओ, या ऐसा पहला मोमेंट बताओ जिसमें आप अपने जॉब से, अपने कार्य से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थे, या आपको अपने कार्य में सबसे अच्छा लगा था। और ठीक दूसरा प्रश्न उनसे किया कि एक ऐसा मोमेंट बताओ जिसमें आपको अपने काम में सबसे बुरा लगा या अच्छा नहीं लगा है। तो इन दोनों प्रश्नों के आधार पर उन्होंने एक संस्था में काम करने वाले कर्मचारियों को मोटिवेट किस तरह से किया जा सकता है, उसके संदर्भ में उन्होंने 2 अलग अलग घटकों के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। हम उन्हीं घटकों को आपके समक्ष लेकर आए हैं। पहला है स्वास्थ्य या आरोग्य घटक, जिसको हाइजीन फैक्टर कहते हैं। दूसरा था आपका अभिप्रेरक, जिसको मोटिवेटेड फैक्टर कहा गया है। पहले हम बात करते हैं स्वास्थ्य या आरोग्य घटक। ऐसे घटक जिन्हें कर्मचारियों को देने से वह संस्था के साथ लंबे समय तक जुड़े रह सकते हैं। कहने का मतलब होता है कि कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं या कुछ संस्था में ऐसे काम होते हैं जिनको करने से आपका एम्प्लॉय आपके साथ लंबे समय तक जुड़ा रहेगा, वो आपके साथ में मन लगाकर काम करेगा। देखिए, ये एक ऐसे घटक है जो कंपलसरी किसी भी एम्प्लॉय को प्रोवाइड कराना होता है। इनके बिना एक व्यक्ति आपके साथ लॉन्ग टर्म तक नहीं जुड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला आता है संस्था की नीतियाँ। जो आपकी संस्था की पॉलिसीज आपने बनाई है, व्यक्ति को कब बुलाना है, कब भेजना है, कितने समय तक उससे कार्य लेना है, क्या काम करना है, वो एक संस्था की पॉलिसी पर डिपेंड करता है। यदि किसी संस्था की पॉलिसी अच्छी है, देखिए, ये एक ऐसे घटक है जिससे व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है। वो कंपल्सरी फैक्टर है, ये तो होंगे ही होंगे। यदि वो काम करने आया है तो उसको ये सारी चीजें प्रोवाइड करानी ही पड़ेगी। ये कंपल्सरी फैक्टर जिसको कहते हैं। दूसरा आता है संस्था का प्रशासन। आपकी संस्था में काम करने वाले व्यक्तियों के साथ में आपके प्रशासन का किस तरह का व्यवहार है। यदि अच्छा व्यवहार है तो वो लंबे समय तक आपके साथ जुड़ सकता है। कार्यदशाएं, जो आपका जॉब काम करने की जो स्थान है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, हवा आ रही है, बैठने की व्यवस्था कैसी है, पीने का पानी की व्यवस्था कैसी है, ये सारी चीजें आपको सुदृढ़ करनी होगी। पारस्परिक व्यक्तिक संबंध, जो आपस में संबंध होते हैं, वो संबंध ठीक होने चाहिए। एक व्यक्ति अपनी बात आसानी से किसी भी व्यक्ति को कहे, अपने साथी लोगों के साथ में बैठकर काम कर सके। वेतन या मजदूरी, सबसे मेन फैक्टर यहीं से आता है कि जो व्यक्ति आपके साथ काम कर रहा है उसे समय पर वेतन दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट, अनुषंगी लाभ। अनुषंगी लाभ का मतलब होता है कि आपके कर्मचारियों को आप वेतन के अलावा अतिरिक्त फायदे भी दिए जाते हैं, जैसे रहने की व्यवस्था हो गई, आने जाने की व्यवस्था हो जाती है, उन्हें इंश्योरेंस की फैसिलिटी दी जाती है, मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है। तो ये सारी चीजें हैं। साथ में आता है कार्य सुरक्षा, जो जॉब सिक्योरिटी हम जिसको कहते हैं, कि आपका व्यक्ति आपके साथ जुड़ा हुआ है तो वो उसे इस तरह सा फील होना चाहिए कि वो अपने इस काम से सिक्योर्ड है। मीन्स भविष्य में उसे बार बार नई नौकरियां ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कुछ ऐसे घटक थे जिसको हर्ट्ज़बर्ग ने स्वास्थ्य घटक या आरोग्य घटक कहा, जो किसी भी संस्था के लिए सामान्यतः कंपलसरी होता है अपने कर्मचारी को देने के लिए। एक बात आप स्पेशली ध्यान रखिएगा कि ये किसी व्यक्ति को संतुष्ट नहीं करता है, ये आपके कर्मचारी को आपकी संस्था से जुड़े रखता है। वो आपका कर्मचारी आपके साथ लंबे समय तक रहेगा। बस ये इसी कारण से दिए जाते हैं। दूसरा घटक है हमारा अभिप्रेरक घटक, जिसको मोटिवेटेड फैक्टर कहते हैं। मोटिवेट फैक्टर का मतलब होता है कुछ ऐसे घटक होते हैं जो अपने कर्मचारी को संतुष्ट करते हैं। देखिए, एक ऐसा स्थान जहां काम किया जाता है, हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं काम जरूर करता है। काम या तो मन से करता है या उसकी मजबूरी होती है। किसी भी कारण काम तो करना ही। तो क्यों ना हम हमारे यहाँ आने वाले व्यक्ति को अपने मन से काम करने के लिए प्रेरित किया जाए। आखिर इन सभी घटकों के लिए, इन सभी घटक, ये तो उसके लिए मजबूरी है कि उसको काम करना है, और संस्था की भी मजबूरी है कि ये सभी चीजें उसको देनी ही पड़ेगी। इसमें हर एक संस्था देती है, चाहे वो किसी भी वे में हो, ये सारी चीजें प्रोवाइड होती है। लेकिन ये कुछ अलग पॉइंट है।
इनसे आपका एम्प्लॉय बहुत अलग ढंग से मोटिवेट होकर अपने साथ में बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होकर अपने साथ काम कर सकता है। तो हर्जबर्ग का जो दूसरा घटक था अभिप्रेरक घटक, ऐसे घटक जिससे अपने कर्मचारियों को कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिसे उनकी कार्य में संतुष्टि प्रदान की जाती है, उन्हें कहते हैं हम अभिप्रेरक घटक, जिसके अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट आता है उपलब्धियां। देखिए अचीवमेंट, हर व्यक्ति कोई ना कोई अच्छा काम जरूर करता है। जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसे उसकी सराहना करनी चाहिए। संस्था उसको यदि इस प्रकार से उसका अचीवमेंट सबके सामने लेकर आता है तो वो खुद व्यक्ति अपने आप को मोटिवेट करके वहां मन से काम करने की कोशिश करेगा। उसकी उपलब्धियां उसे बतानी चाहिए, उसके द्वारा किए गए कार्यों को सबके सामने लाना चाहिए, ताकि उसे देखकर दूसरे व्यक्ति भी थोड़ा बहुत उसकी तरह कार्य करने की कोशिश करें। नेक्स्ट, मान्यता एवं सम्मान। हर व्यक्ति सम्मान का भूखा रहता है। यदि कोई व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है और उसे यदि शाबाशी दी जाए, उसके लिए तालियां बजवा दी जाए, उसको सबके सामने बुलाकर यदि उसको माला पहना दी जाए, तो वो एक बहुत अलग ढंग से प्रेरित होकर अपने साथ में मन से काम करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट, विकास, जिसको हम डेवलपमेंट की बात करते हैं कि अपने कर्मचारियों का डेवलपमेंट होना चाहिए, समय समय पर ट्रेनिंग की व्यवस्था करनी चाहिए, उन्हें नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना चाहिए। जो नवाचार आज आ रहा है, जो पौराणिक विधियां हैं, उन्हें बदलकर नई चीजों को आपके सामने लाने की कोशिश करनी चाहिए। उत्तरदायित्व, उन्हें रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। देखिए हर एक व्यक्ति चाहता है मुझे कोई ना कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी मिले, उसे किसी कार्य को करने के लिए उसकी उत्तरदायित्वता प्रदान कर देनी चाहिए, ताकि वो उस काम को मन से पूरा करेगा, उसको उसके भरोसे छोड़ दिया जाना चाहिए। व्यक्तिगत उन्नति, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अपनी संस्था में कुछ ऐसे प्रोग्राम अरेंज करने चाहिए जिससे व्यक्ति की पर्सनैलिटी डेवलप हो, कुछ नया करने के लिए सोचे, व्यक्ति क्रिएटिव बने। क्योंकि देखिए जनरली हर एक व्यक्ति क्रिएटिव होता है, किसी न किसी प्रकार कि उसके पास में कोई ना कोई कला जरूर है, तो उसकी कला को आगे लाने का प्रयास करना चाहिए। संस्था इस प्रकार की यदि व्यवस्था करती है तो ऐसी कंडीशन में अपना हर एक एम्प्लॉय, हर एक कर्मचारी अलग ढंग से मोटिवेट होकर संस्था के सारे लक्ष्यों को पूरा करने में अपनी जी जान से मेहनत करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, कार्य की प्रकृति। देखिए वर्क ऑफ नेचर जिसको कहते हैं, जो काफी इंपोर्टेंट पॉइंट आता है हमारे इस सभी घटकों के अंतर्गत, कार्य की प्रकृति। देखिए जो व्यक्ति जिस कार्य में निपुण है उसे उसको देना चाहिए। जनरली ये है कि सभी कार्य सभी व्यक्ति नहीं कर सकते, सबका अलग अलग नेचर होता है, सबका अलग अलग टैलेंट होता है। तो अपने मैनेजमेंट को उस व्यक्ति का टैलेंट पहचानना चाहिए, उस टैलेंट के अकॉर्डिंग, उसके नेचर के अकॉर्डिंग उसको काम देना चाहिए और उस काम को करने की और करवाने की क्षमता रखनी चाहिए। यदि ये सारे घटक किसी संस्था के साथ में जुड़ जाते हैं तो हर्जबर्ग के अनुसार अपने सारे ही एम्प्लॉयों को आप बहुत ही अच्छे ढंग से उन्हें मोटिवेट किया जा सकता है। तो ये थे आपके हर्जबर्ग के द्वि घटक विचारधारा। पहला था आपका स्वास्थ्य घटक, दूसरा है